राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बैसाख माह में पीपल सींचने की कथा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक महिला अपने पति, नंद और सास के साथ में रहती थी। वो महिला अपनी नंद से बहुत प्यार करती थी। तो मरते समय सास ने अपनी बहू से कहा कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करना। बहू ने वचन दिया और अपने वचनों का बहुत अच्छे से पालन भी किया। वह अपने नंद का खूब ख्याल रखती थी और उसको जहाँ पर भी जाती थी अपने साथ लेकर जाती थी। कुछ समय बाद बैसाख का महीना शुरू हुआ, तो वो महिला रोज सुबह जल्दी उठती थी, पूजा करती थी और पीपल सींचने जाती थी। तो नंद को अपने साथ लेकर जाती थी। पूजा करते समय वह महिला पीपल देव से प्रार्थना करती थी कि उसको पुत्र की प्राप्ति हो। तो नंद भी पीपल देव से प्रार्थना करती थी और कहती थी कि हे पीपल देव, जो मेरी भाभी मांग रही है वही आप मुझे भी देना। इस तरीके से दोनों रोज सुबह पूजा पाठ करती थी और पीपल को सींचती थी। ऐसे करके पूरे बैसाख का महीना खत्म हो गया था और पीपल देव दोनों नंद भाभी की पूजा से बहुत अधिक प्रसन्न हुए थे। तो उन्होंने औरत को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, परंतु सोचने लगे कि नंद को पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे दे, क्योंकि वो तो अभी कंवारी थी। लेकिन नंद के बार बार मांगने पर भी पीपल देव को नंद को भी पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वो महिला गर्भवती हो गई और नंद के फलक पड़ गया। 9 महीने बाद उस महिला के एक पुत्र हुआ। तो नंद के भी पुत्र हुआ। नंद के पास में बच्चे को देखकर वो भाभी बहुत ज़्यादा परेशान होगी और उन्होंने उसके बारे में नंद से पूछा। तो नंद ने पीपल देव के दिए इस वरदान के बारे में सारी बात बता दी। इसके बाद भाभी बहुत ज़्यादा परेशान होगी, तो उन्होंने नंद से कहा कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना, मैं सबको कह दूंगी कि मेरे जुड़वा बच्चे हुए थे। उसने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई थी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन वो भाभी कुएं पे पानी भरने जा रही थी, तो उन्होंने अपने नंद को कहा कि मैं पानी भरने जा रही हूँ, तुम दोनों बच्चों का ध्यान रखना। पीछे से नंद उन दोनों बच्चों को सुला रही थी, तो उसका बच्चा रोने लगा। तो उसने अपने बच्चे को गोद में लिया और बोला कि बिन बाप के कांधे वाले, बोल तू कहाँ से आया। वो बार बार इसको दोहरा रही थी कि तभी उसका भाई आ गया और उसने अपनी बहन के मुंह से ये बात सुन ली। जब उसकी पत्नी पानी भरकर आई, तो उसने अपने पत्नी से इसके बारे में पूछा कि उसकी बहन बार बार ऐसे क्यों कह रही थी। बाद में उस औरत ने अपने पति को सारी बात बता दी। वो बात सुन के उस आदमी को बहुत परेशान हुआ और दुखी मन से वो उस बच्चे को लेकर पीपल देव के पास में चला गया और पीपल देव से कहने लगा कि हे पीपल देव, आपने ऐसा क्यों करा। मेरी बहन तो नादान थी, पर आपने ऐसा क्यों करा। ऐसा कहने के बाद में उसने उस बच्चे को वहीं रख दिया और पीपल देव से बोला कि अब आप ही इसको संभालिए, और ऐसे बोल के वो वहाँ से चला गया। उसके बाद पीपल का पेड़ 2 भागों में बट गया और बच्चा उस पीपल के पेड़ में जाके समा गया और चबूतरे पे दरार पड़ गई। थोड़े समय बाद पति पत्नी ने सोचा कि हवन कराना चाहिए और सारे गांव वालों को भी बुलाया। हवन की तैयारी हुई। हवन में जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करने लगे, तो अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। बहुत कोशिश की, बहुत घी डाला, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तो गांव के बुजुर्ग ने उस आदमी से पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी महान व्यक्ति को या फिर अपनी बहन को या फिर अपने भतीजे को बुलाना भूल गए हो। तो वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं किसी को भी नहीं बुला हूँ, मैंने सबको बुलाया है। उसके बाद भी बहुत कोशिश करी, लेकिन हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तो पास में ही एक आश्रम था, वहां से एक ऋषि को बुलाया गया और उनको सारी बात बताई गई। तो वो आंख बंद करके बैठ गए और उन्होंने कहा कि तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया। तो वो आदमी कहता है मेरा तो कोई भांजा नहीं है। तब ऋषि उसको सारी बात बता देता है। ये बात सुन के गाँव वाले उस आदमी से पूछते हैं, तो वो आदमी सारे गाँव वालों को सारी सच्चाई बता देता है। तो गाँव वाले कहते हैं कि तुम इसमें शर्मिंदा क्यों होते हो, ये तो पीपल देव भगवान का वरदान है। सारे गाँव वाले मिलकर ढोल नगाड़े के साथ में पीपल के पेड़ के पास में जाते हैं। जैसे ही गाँव वाले वहाँ पर पहुँचते हैं,
पीपल का पेड़ वापस से दो भागों में बँट जाता है और उसमें से बच्चा बाहर आ जाता है। गाँव वाले उस बच्चे को लेकर ढोल नगाड़े के साथ में घर पर आ जाते हैं। वापस से हवन की तैयारी की जाती है और हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करी जाती है। इस बार अग्नि बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो गई थी। तभी से ऐसी मान्यता हो गई है कि बैसाख के महीने में पीपल को सींचने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, कंवारी लड़कियों को अच्छा वर मिलता है, कंवारे लड़कों को अच्छी पत्नी मिलती है और जो बुजुर्ग होते हैं उनको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये थी पीपल सींचने की कथा। आप इस कथा को हर शनिवार को पीपल सींचते वक्त भी सुन सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके और मुझे आगे बढ़ने में आप लोगों का सपोर्ट मिले। धन्यवाद।